तो दोस्तों आज था आपका मैथ का पेपर और मैथ का पेपर हो भी गया। ठीक है, अब आपको अपने उत्तर मिलाने की जरूरत है कि आपका कौन सा प्रश्न सही हुआ और कौन सा प्रश्न गलत। ठीक है, आपको उत्तर मिला लेना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो कि मेरा कितना नंबर आएगा। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा इतना नंबर आएगा, मेरा इतना नंबर आएगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं अगर जब आपको पता होगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और कौन सा क्वेश्चन सही। तो आज की वीडियो में हम वही बताने वाले हैं कि आपका कौन सा पेपर में गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए, जो भी गणित का पेपर देकर आए हैं 2026 का, जिनका कोड है 822 FX, ठीक है, FX अगर कोड है तो वो अपना उत्तर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, एकदम सही सही उत्तर देखेंगे और हल करके भी देखेंगे कि आखिर वही उत्तर है तो क्यों है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हल करके दिखाऊंगा और उसका सही आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर वीडियो में आगे बढ़ने पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए ताकि हमें वीडियो चलती रहे और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, हमें बीच में कहने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो और मैं पूरा पेपर एक बार में हल करवा दूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है संख्याओं 12 और 20 का एलसीएम। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी बहुविकल्पी प्रश्न का था। ठीक है, पूरा हल देखेंगे, A to Z देखेंगे, एक भी क्वेश्चन का आपके मन में डाउट नहीं रह जाएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो तुरंत देखिए और लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें बीच बीच में आपसे कहना ना पड़े। ठीक है, आप तुरंत लाइक कर दीजिए, बाकी चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, संख्याओं 12 और 20 का एलसीएम पूछा था, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 60। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिख रहा है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, द्विघात से यस स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यकों का योगफल, तो जो इसका 2 है ये राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने अभी एक पेपर करवाया था जिसमें मैंने -2 करवा दिया था, तो इसके लिए सॉरी, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न, रैखिक समीकरण x/3 प्लस y/2 बराबर 6 में यदि x बराबर न हो तो y का मान पूछा था, y का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे, मतलब इसका मूल पूछा था। ठीक है, इसके मान अब जब दो गुणनखंड करेंगे तो इसका मान निकल आएगा। ठीक है, अब उसका मान आप देख लीजिए, -3 और -2 जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, पांचवा देखिए AP 3, 8 और 13 का 17वां पद। ठीक है, 17वां पद इसका क्या हो जाएगा 83। ठीक है, 83 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे अगली वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप कला में भी फोड़ना चाहते हैं, एकदम बवाल मचाना चाहते हैं पेपर में, कला में आप 95 प्लस लाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो अभी कभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6वां प्रश्न है, यदि बिंदु, ठीक है, A 6, 2 ऐसे ऐसे दिया है तो इसका जो राइट आंसर हम आपको बता देते हैं सीधा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है बी, जो 15/2 दिया है और कामा 5/2 दिया है। ठीक है, ये इसका होगा राइट आंसर। 6वां प्रश्न के बाद अब 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए, यदि आकृति में AD बराबर 2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, EC बराबर 3.6 सेंटीमीटर और DE समांतर BC, तो BD का मान ज्ञात करना था। तो BD का मान इसमें आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में देखिए, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश दिया था, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया था और BC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन A का मान 12/13 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके दिया है कि इसका लंब का मान और अभी कड़ का मान हम निकालेंगे तो 13 आएगा, तो साइन A बराबर क्या होता है लंब बटा कड़। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, इतना बात आपको देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, 4 sin 30 अंश इंटू cos 60 अंश का मान पूछा था, तो यहाँ पर एक जो आपको दिख रहा है राइट आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न की ओर जो आपके बोर्ड पेपर में आया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न ये है, tan A प्लस cot A का मान, tan A प्लस cot A का मान क्या हो जाएगा sec A इंटू cosec A। ये हो गया आपका 11वां प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का गलत आपको उत्तर नहीं बताया जाएगा, एक भी प्रश्न का आपका गलत उत्तर नहीं बताया जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर सही है। बराबर देखिए, यदि tan A करीब 3 मान, ठीक है, तो sec A का मान पूछा, sec A का मान जो आपको करीब यहाँ पर 2 दिख रहा है, सिर्फ 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 49 और 91 का एचसीएफ इसका साथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14वां देखिए, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः, मतलब ये एलसीएम दिया था और ये एचसीएफ, तो यदि एक संख्या ये दी थी तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इसको गुणा करके इससे भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो इसका आधा आएगा, इसका आधा क्या है 91। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता 3/4 है, क्योंकि टोटल प्रायिकता 4 हो जाएगी और एक चित्त आने की प्रायिकता 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर 15वां का ऑप्शन नंबर सी। 16वां देखिए, यदि कुछ आंकड़ों का बहुलक 20 और माध्य
26 है तो उनका माध्यक ज्ञात करने के लिए बोला था, तो इसका माध्यक हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका 16वां प्रश्न। अब चलते हैं सीधा 17वां प्रश्न की ओर। ठीक है, 17वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड, यहाँ पे त्रिज्य खंड होना चाहिए, त्रिज्या खंड नहीं, त्रिज्य खंड का कोण 30 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 के बाद 18वां प्रश्न देखिए, एक एक क्वेश्चन को आप मिलाते चलिए, आपका कौन सा उत्तर गलत है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप बताइएगा कि आपने 20 समझ से कितना प्राप्त किया है। यहाँ पर आपको जरूर से बता देना है कि मैंने 15 नंबर प्राप्त किया, 16 या फिर जितना भी आपने प्राप्त किया हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18वां क्वेश्चन, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन, तो इस ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 19वां क्वेश्चन, 12 निम्नांकित 12 बाटा बंटन का माध्यक और माध्यक आपको पता होगा कि 10 से 15। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 से 15 माध्यक और हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका लास्ट क्वेश्चन है और 20वां क्वेश्चन MCQ वाला है। ठीक है, बहुविकल्पी का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये आप पर अपना आंसर मिला दीजिए। निम्नांकित 12 बाटा साड़ी बहुलक और बहुलक मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो, यहाँ पर देखिए सबकी संख्या 8 की ज्यादा है, तो यहाँ पर 30 और 40 क्या हो जाएगा, बहुलक और हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके 20 के 20 बहुविकल्पी प्रश्न के सही उत्तर, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपको गलत नहीं बताया गया है, हर एक क्वेश्चन का आंसर सही है। अब आपको बारी आती है कि इसको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आपने ये सब कैसे किया है, आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, आपको कॉपी पर लिख कर बताना है मुझे कि आपका आंसर सही है फिर गलत, तो आप एक बार कमेंट में लिख दीजिए हल, HL हल लिख दीजिए, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन ला दूंगा। आप लोग मिला सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न गलत। हर एक क्वेश्चन को आपको लगा के दिखाऊंगा, समझा के दिखाऊंगा कि आपका गलत हुआ है कि सही, और गलत हुआ तो क्यों और सही हुआ तो क्यों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट में इसके लिए लिखना पड़ेगा हल, और इस वीडियो को तुरंत लाइक कर देना। ठीक है, लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे सॉल्यूशन के साथ।